इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ौर इक़दामात को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब कहते हैं, पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को निकालने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी वसाइल मौजूद हैं जिनसे मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल और IMF को खैराबाद कह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अमरीका, चीन, मशरक़ वस्ता, यूरोप समेत आलमी ममालिक के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा, पंजाब और सिंध की ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ है। KP बलोचिस्तान और गिलगित के पहाड़ों पर बेशुमार कुदरती ख़जाने हैं। आलमी सरमायाकार चाहे खाम माल बाहर ले जाएं या तैयार मसनूआत पर काम करें, मादनियात में सरमायाकारी सब के लिए सूदमंद है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज़ पाकिस्तानी और आलमी कंपनीज़ के दरमियान कई मुआहिदों और MOUs का तबादला। रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, लीबिया और दीगर ममालिक की कंपनीज शामिल। फोरम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए। हम विफाकी हुकूमत की मदद कर रहे हैं मगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। विफाक बताए हमारी मुश्किलात हल करने का कोई इरादा है। सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का विफाकी हुकूमत से सवाल। कहा, कराची के हालात एक बार फिर ख़राब हो रहे हैं। सिंध के आवाम की 14 साल से तालीमी और मुआशी नस्ल खुशी की जा रही है। बुनियादी जमहूरियत का नामो निशान नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, हम पर एतराज़ लगता है कि हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, इसमें गलत क्या है? आवाम से वोट इसलिए नहीं लेते कि अपोजिशन में बैठकर डेस्क बचाएं। शर्जील मेमन का MKM को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मैं अपनी नशियत से इस्तीफ़ा देता हूँ। MKM का भी कोई रुकन मुस्तफ़ी होकर मेरे साथ इलेक्शन लड़ ले, अवामी मकबूलियत का पता चल जाएगा। मजीद बोले कि MKM के पास कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये जमात इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। कुछ लोग रिवायती सियासत से बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तबाह करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। नौ मई के वाक़यात एहतजाज या रैली नहीं, एक इदारे पर मुनज़्ज़म हमला था। पंजाब के 38 शहरों में हमले और तोड़ फोड़ की गई। मुलजिमान की मजमूई तादाद 35,962 है। 11,367 मुलजिम गिरफ्तार और 24,595 मुलजिम मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के हंगामों में मजमूई तौर पर 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत सानिया जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद के खिलाफ होती है। तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने वसीमुर रहमान खाकवानी को एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल मुकर्रर कर दिया। वसीमुर रहमान खाकवानी को डेपुटेशन की बुनियाद पर 1 साल के लिए तैनात किया गया। वसीमुर रहमान पंजाब अदलिया में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मुआसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी से नए तैनात DG FIA रिफत मुख्तार और DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर गैर कानूनी स्पेक्ट्रम और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए काम करें। चारों सूबों में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मुस्बत रुझान। कारोबार शुरू होते ही 2 नफ्सियाती हदें बहाल। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा।
इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी। यूरोपीय मंडियों के खसारे के बाद ऊंची उड़ान। बरतानवी मार्केट में बैंक और तवानाई की फर्म के शेयर्स में इजाफा। तेल कंपनी BP के शेयर्स 3%, शेल के शेयर्स 2% तक बढ़ गए। बरतानिया के बड़े बैंकों के शेयर्स में 2% इजाफा हुआ। ब्रिटिश एयरवेज और आइबेरिया के हिस्से 3.5% तक बढ़े। अमरीकी स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ मंदी रही। डाउ जोन्स और S&P इंडेक्स मनफी पर बंद हुआ। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 2 रोज़ की कमी के बाद संभल गई। WTI ऑयल $61 और ब्रेंट ऑयल $64.5 फी बैरल पर फरोख्त। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदेही और हटाने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। नवाज शरीफ की फिलफौर तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। कहा, कदीम इमारतों को उनकी असल शक्ल में बहाल किया जाए, कोई दबाव काबिल कबूल नहीं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तालीम और नशोनुमा के लिए इश्तराकी कार पर मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का कहना है कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ से सब बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज DNS के साबिक CEO और बानी चोंग पिंग जाओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साक की भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल। मुल्क में शदीद गर्मी का राज। सूरत आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और सेहत के दीगर मसाइल पैदा होने का खदशा है। शहरी दिन 11 से शाम 4 बजे तक घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अदाकारा नादिया हुसैन को FIA में पेश के लिए कॉल अप नोटिस जारी। 14 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे पेश होने की हिदायत। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के खिलाफ अरबों की मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात जारी हैं। और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को शुतुरमुर्ग ने काट लिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सफारी पार्क में सैर के दौरान शुतुरमुर्ग गाड़ी के करीब आया और हाथ पर काट लिया।